बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो भी चैप्टर नंबर 4 से है और यहाँ पे एक क्वेश्चन करेंगे हम 4.37 जो कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है और इसके लिए भी फरमाइश आई है। तो ये क्वेश्चन को हम स्ट्रेट अवे देख लेते हैं। और ये आपको पता होगा स्टार मार्क जो क्वेश्चन में दिए होते हैं वो स्लाइटली डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन हम इसको बड़े आसानी से इसको इजी बना लेंगे। पहले तो ये नेटवर्क गिवन है और यहाँ पे IE, VC और VCE मालूम करना है। अब कम से कम मुझे ये सर्किट देख के बड़ी कोफ्त होती है इससे, तो मैं ये करता हूँ कि इसको रीड्रॉ करूँगा मैं इस सर्किट को। अच्छा, ये आंसर एंड ऑफ द बुक ये आंसर गिवन है, तो हमें कोशिश यही करनी है कि ये आंसर हमें आ जाए। अच्छा, अब रीड्रॉ कैसे करेंगे आप देखिए। इसको मैंने क्या किया कि ये यहाँ से हम शुरू हो रहे हैं, ये रजिस्टर आ गया, उसके बाद इस ट्रांजिस्टर को अब इस तरह से ड्रॉ कर लिया, इस कलेक्टर, उसके बाद एमीटर के साथ ये रेजिस्टेंस आ गया सारा 2.2 और इसके साथ -8 वोल्ट और ये ग्राउंड। अब ये अनकंफर्टेबल, ये मुझे जो नॉर्मल तरीका हमने सर्किट पढ़े हैं ये उससे मुताबिकत है, तो इसको अब इजीली हम इसको सॉल्व कर सकेंगे। अच्छा, पहला क्वेश्चन है जी IE हो गया ये एमीटर करंट, इसको मालूम करना है। तो अब अगर हम इस लूप पे हम KVL लगाएं, यहाँ पे देखिए अब ये ग्राउंड है, इसका मतलब है 0। ये आपको अगर याद हो, ये बेस और एमीटर वोल्टेज VBE हम इसको कहते हैं। तो यहाँ से हम चल रहे हैं 0 प्लस VBE और प्लस जो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे है IE इंटू RE, और ये -8 वोल्ट की बना, तो -8 हमने लिख लिया। अच्छा, अब यहाँ से हम इसको थोड़ा, ये VBE की वैल्यू हमने पुट कर दिया 0.7, RE 2.2 है, ये पुट करके तो इसको हम सॉल्व करके IE निकाल लेंगे। तो IE आ जाएगा जी ये 3.318 मिली एम्पेयर। यहाँ पे हम 2 फिगर तक जाएंगे तो 3.32 मिली एम्पेयर हमारा आंसर आ गया। अब इसको लेके हम आगे चलेंगे। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन जो है उसमें VC मालूम करना है और ये करंट हमने निकाल लिया था, इसको हमें ध्यान में रखना है। तो ये हमारा सर्किट था VC, ये कलेक्टर वोल्टेज कहलाता है, यहाँ पे जो वोल्टेज है वो है। अच्छा, अब इसके दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप ये इक्वेशन लिख लें कि जी 10 वोल्ट माइनस जो इसमें ड्रॉप है बराबर VC के होगा, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि अक्सर इसमें चांस है कि आप गलती कर बैठें। तो सबसे आसान है KVL फार्मूला अगर आप ध्यान में रखें तो गलती आप नहीं करेंगे। और उसके लिए क्या करना होगा कि जैसे अब यहाँ पे मैंने ये किया कि 10 वोल्ट की जगह पे मैंने एक बैटरी कनेक्ट कर दी है 10। अब यहाँ पे इस लूप को हम लेके चलेंगे। यहाँ पे हम इक्वेशन लिखेंगे, यहाँ से चल रहे हैं तो पहले माइनस साइन, तो -10 लिख लिया हमने। उसके बाद करंट जहाँ पे टच करे वो पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव ICRC, पॉजिटिव RCRC प्लस ये वोल्टेज जहाँ पे इस तरह लिखा हो तो इसका मतलब है इसका ऊपर टर्मिनल पॉजिटिव होता है और ये विद रेफरेंस टू ग्राउंड, तो इसलिए पॉजिटिव VC इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप इसको लिख लें, फिर कोई इश्यू नहीं है। एनीवे, अब आप हमने ये भी पढ़ा है कि जो अप्रोक्सीमेशन में हम कलेक्टर करंट को बराबर फर्ज कर लेते हैं एमीटर करंट के, या एमीटर करंट को कलेक्टर करंट। हालांकि एक्चुअली तो ये होता है कि IC प्लस IB इज इक्वल टू IE। अब इस केस में तो IB 0 है, ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, तो बहरहाल इस अप्रोक्सीमेशन को हम यहाँ पे अब यूज करेंगे। तो जहाँ पे IC है वहाँ पे हम IE लिख लेंगे। तो IE हो गया जी 3.32, RC वो है 1.8 किलो, ये हमने लिख लिया। और उसके बाद VC यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो VC आ गया 4.02 वोल्ट। तो ये पार्ट B हो गया। और इसी तरह पार्ट C भी बड़े आसानी से हम इस सर्किट की मदद से इजीली कैलकुलेट कर सकेंगे। याद रहे ये VCE कलेक्टर एमीटर के दरमियान जो वोल्टेज है वो VCE है, और यहाँ पे भी मैं KVL का सहारा लूँगा ताकि कोई गलती ना करें हम। सो बाई KVL ऑन दिस लूप, अब वही तरीका है कि हम यहाँ से चलेंगे, सो -10
तो ये देखिए -10 प्लस ICRC आ गया प्लस VCE प्लस IERE और -8। अब यहाँ से IC और IE सेम वैल्यू है 3.2 पुट कर दिया हमने, तो VCE -472 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से हमारा निकल आया VCE इज इक्वल टू 4.72 वोल्ट। तो उम्मीद है आप ये आसानी से इसको कर पाएंगे। अपने कमेंट्स के ज़रिए आगाह कीजिए मुझे। शुक्रिया।